नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी जिसका एग्जाम आपका आज होने वाला है उसके मोस्ट VVI MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपका आज के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और ये सारा क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा। ये मोस्ट VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है और जो आपका आने वाला सब्जेक्ट है उसका भी आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका आज के ज्योग्राफी का अंतिम वीडियो है, इसे आप लोग कंप्लीट देख करके जरूर जाइएगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसने संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो पहली बार जो संभववाद का सर्वप्रथम प्रयोग है बच्चों, ये आपका लुसियन फेब्रे ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, लुसियन फेब्रे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, यानी कि इनमें से किसमें आपका धातु नहीं है। तो चूना पत्थर आपका ये क्या है, अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात मैग्नीज हो गया आपका, तांबा हो गया आपका, लोहा हो गया, ये तीनों आपका धात्विक खनिज है, याद रखिएगा। तो चूना पत्थर क्या है, एक अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर आपका कौन से महाद्वीप में है। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर आपका ये यूरोप में है। ठीक है, कौन से महाद्वीप में, तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर आपका यूरोप में है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर आपका अफ्रीका में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाली लो एस्क कौन सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा चुका हूं, आप लोग इसका आंसर खुद कमेंट कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है। तो देखिए विनिर्माण उद्योग आपका द्वितीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, द्वितीयक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है। ये भी करवाया था। तो ये कौन सा मलिन बस्ती है, तो ये आपका धारावाही जो कि मुंबई में स्थित है और सबसे ज्यादा डेंस एरिया यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए महिलाओं इसलिए प्रवास करते हैं कि उनकी शादी हो जाती है। जब महिला की शादी एक गांव से दूसरे गांव होती है तो वो क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है रहने के लिए, इसी को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं के प्रवास के सबसे प्रमुख कारण क्या है, शादी यानी कि मैरिज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो देखिए मृदा अपरदन का मुख्य कारण आपका ये डिफॉरेस्टेशन यानी कि कर सकते हैं, वन विनाश भी है, पशुचारण भी है। ठीक है, उसके बाद खनन भी है, यानी कि ये सभी क्या है आपका मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा झारखंड प्रसिद्ध है। तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बोलिएगा सर अभ्रक के लिए। अच्छा, कोडरमा से कौन कौन वीडियो देख रहे हैं जी, कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो देखिए अम्ल वर्षा क्यों होता है, तो ये आपका जो वायु प्रदूषण होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इसी की वजह से आपका अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, तो ये वायु प्रदूषण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा दिया गया है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, ये तीनों एक ही है और इस संकल्पना आपका ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। तो कई बार करवा चुके हैं, ये आपका डॉक्टर महबूब उल हक की देन है, जो कि पाकिस्तान के थे और 1990 में दिया था, इसी वजह से इसे नोबेल भी मिल चुका है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है। तो डिगबोई तेल क्षेत्र कहां पे स्थित है, तो ये आपका असम में स्थित है और यहीं पे आपका एशिया का पहला तेल, एक बार कह सकते हैं खुदाई की गई थी, तेल निकालने का खनन किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को आपका तरल सोना भी कहा जाता है, याद रखिएगा पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है कहलाता है। तो देखिए वह उद्योग जिनका प्रबंधन आपका सरकार के हाथों में रहता है वह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। और वह उद्योग जिसका प्रबंधन आपका किसी निजी व्यक्ति के हाथ में रहता है, अडानी, अंबानी, कोई कंपनी, टाटा, बिरला, ठीक है, उससे क्या कहेंगे, तो उससे कहा जाता है निजी क्षेत्र का उद्योग। ठीक है, तो सरकार बोला है तो सार्वजनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो कुटीर उद्योग में क्या होता है, छोटा छोटा उद्योग होता है। ठीक है जी, हाथों से उतू से बनाता है भाई सब। ठीक है, तो यहाँ पे रस्सियां बनाना क्या हो जाएगा, एक आपका कुटीर उद्योग का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक है। तो उच्चतम मानव विकास
सूचकांक आपका नॉर्वे का है। और मानव विकास सूचकांक जो होती है बच्चों, इसका जो नंबर होता है 1 से लेकर के 0 तक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 0 से 1 तक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शोर है, तो शोर क्या है, तो शोर आपका एक अवांछनीय आवाज है जो हमारी कानों को अप्रिय लगता है, यानी कि बढ़िया नहीं लगता है, ठीक है। और जो आपको हम लोगों को बढ़िया लगता है, ठीक, उससे क्या कहते हैं, वैसे आवाज को हम लोग संगीत कहते हैं, ठीक है। तो ये अवांछनीय आवाज है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है, तो भारत के साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 74% है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 74%। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राज्य लौह अयस्क में सबसे धनी है, तो कौन सा राज्य, तो आज रखिएगा लौह अयस्क में सबसे धनी आपका ओडिशा है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। उसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लीजिए, यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि शिकार और संग्रह खाली स्थान क्रिया है, तो शिकार और संग्रह कौन सा क्षेत्र का क्रिया है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र का क्रिया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान बस्तियां सड़क, नदी या नहर किनारे विकसित होती है, तो कौन से बस्तियां, वृत्ताकार बस्तियां की रेखीय बस्तियां, तो आज रखिएगा रेखीय बस्तियां आपका क्या होता है, सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, तो कोयला क्या है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, आज रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव भूतल की उपज है, किसने कहा, तो ये जो आपका कह सकते हैं कि मानव भूगोल की परिभाषा दिया है कि मानव भूतल की उपज है, एक तरह से कहा है, तो ये किसने कहा है, तो ये आपका एलन चर्चिल सैंपल ने ये स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो एलन चर्चिल सैंपल आज रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में स्थानांतरित कृषि को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा भारत में स्थानांतरित कृषि को आपका झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बुशमैन जनजाति का समूह कहां पाए जाते हैं, तो ये आपका अफ्रीका में पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, अफ्रीका में बुशमैन जनजाति समूह पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है, तो देखिए उत्तम किस्म का जो कच्चा लोहा है बच्चों, ये हमारे अनुसार होना चाहिए मैग्नेटाइट, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटाइट में आपका लगभग 72% के आसपास क्या पाया जाता है, मैग्नेटाइट लौह अयस्क में आपका लोहा पाया जाता है, जबकि जो हेमेटाइट है इसमें आपका 68 से 70% पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट को बेहतर माना जाना चाहिए, मैग्नेटाइट ही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी बात आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट के साथ आप कमेंट करते हैं तो मैं इसे पिन कर दूंगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन और भी है, इसे भी देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, तो मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, ठीक है, तो पशुपालन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नोवा मुंडी और गुआ महत्वपूर्ण लौह अयस्क के खान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नोवा मुंडी और जो गुआ है बच्चों, ये हमारा प्यारा झारखंड में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जिसे गेल कहते हैं शॉर्ट में, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो गेल की स्थापना जो है बच्चों, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना आपका 1984 में हुआ था, आज रखेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं, तो भारत में जो आंतरिक प्रवास की धाराएं हैं बच्चों, ये कितनी धाराएं हैं, तो 4 धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में बोला जा रहा है, तो बौद्ध धर्म की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे निवास करती है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है, तो ये आपका जर्मनी में है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, यानी कि झारखंड को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपका रूर है ये कोयले के लिए ही प्रसिद्ध है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि खनिज के लिए। तो ये आपका कहां पे, जर्मनी में, और झारखंड भी बस इसी तरह से आपका लौह अयस्क के लिए मतलब कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत का रूर झारखंड यानी कि छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, और रूर प्रदेश कहां पे है एक्चुअल में, तो ये जर्मनी में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका फेजेंडा कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो देखिए आपका रोपण फसल कॉफी भी है, गन्ना भी है, रबड़ भी है। और रोपण फसल किसके द्वारा लाया गया था, तो यूरोपीय लोगों के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो गेहूं आपका रोपण फसल नहीं है, एक खाद्य प्रणाली का एक फसल है, मतलब कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है, तो ये कब से, तो ये आपका 1990 से, कब से 1990 से आपका ये प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो कौन से देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन से देश का है, तो ये आपका लेटाविया का है, और सबसे कम पूछे तो आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है, तो देखिए वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, क्या शोर प्रदूषण होता है, क्या शोर प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रदूषण का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा शोर प्रदूषण ऊर्जा, ठीक है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। तो शुरू में मैंने बताया था सबसे कम वृद्धि दर यूरोप का जो कि नेगेटिव में चला जाता है, और सबसे ज्यादा वृद्धि दर आपका किसका है तो अफ्रीका का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे, वृद्धि दर मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, और सबसे ज्यादा है कहां पे तो एशिया में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम जनसंख्या कहां पे है आपका ऑस्ट्रेलिया में। वृद्धि दर कम दर, ये दर बता रहा है मतलब बढ़ घट रहा है सो, ठीक है। वृद्धि दर ऑस्ट्रेलिया, वृद्धि दर अफ्रीका में है, सबसे कम आपका ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे ज्यादा वृद्धि दर आपका, एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहा, मतलब अच्छा से आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है। क्या है, अगर पूछे कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर आपका कहाँ पे है तो अफ्रीका में, सबसे कम वृद्धि दर कहाँ है तो ये आपका कहाँ पे यूरोप में। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, ज्यादा जनसंख्या कहाँ है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका एशिया में, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है तो ये आपका सबसे कम जनसंख्या आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ध्यान रखिए, चारों आपका अलग अलग है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोल विजेता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। देखिए दोनों निश्चयवाद और रुको और जाओ निश्चयवाद आपका वैज्ञानिक निश्चयवाद तीनों आपका एक ही है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है तो यमुना नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो भूरा हीरा के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है तो आज रखिएगा भूरा हीरा के नाम से आपका किसे जाना जाता है, हाजी लिग्नाइट को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है एक अधातु है जो कि कार्बन का अप्रूप है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेफाइट जो कि आपका विद्युत का सुचालक भी अधातु होते हुए, बाकी बाद लोहा मैंगनीज बॉक्साइट ये सब क्या है धात्विक खनिज है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में से कौन से एक धारा पुरुष प्रधान है। यानी कि पुरुष प्रधान मतलब जो पुरुष लोग आपका पुरुष लोग प्रवास करते हैं तो वो किस वजह से करते हैं तो ये रोजगार की वजह से करते हैं, ठीक है, और ये कहां से कहां करते हैं तो ग्रामीण से नगरीय करते हैं, यानी कि गांव से पैसा कमाने के लिए शहर जाते हैं ना जी। तो ये जो प्रवास की धारा है ये आपका क्या है एक पुरुष प्रधान धारा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण से नगरीय। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 121 करोड़ था। उसके बाद भारत की जनगणना नहीं हुआ है, 2011 की जनगणना ही भारत का ऑफिशियल डेटा है। यूएन ने भले ही बता दिया है कि भारत की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा हो गई है, लेकिन यूएन के अनुसार हमें नहीं चलना है, भारत सरकार के डेटा के अनुसार चलना है। भारत में 2025 में जनगणना होने वाला है, फिर 2026 से आपको लेकर के चलना है कि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो फिर से मैं कंफ्यूज कर दे रहा हूं, ये मतलब कंफ्यूज नहीं, सबसे बड़े मतलब यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी बात आपका मर्जी, अगर आप भारत लिख करके आइएगा तो आपका नंबर जाएगा चाहे आपका नंबर आएगा। बस मेरे अनुसार अगर चलना है तो भारत को सेकंड नंबर में लेकर के चलना है, ठीक है, और ये भारत ने भी कहा है। बाकी बात यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार आपका 102 करोड़ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व था। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व था बच्चों ये कितना था तो ये आपका 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, देख लीजिएगा कि पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र खाली स्थान में स्थित है। तो आपको जंग का कटोरा पिट्सबर्ग को कहा जाता है जो कि आपका लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये कहाँ पे है तो मैंने आपको पिछला वीडियो में पूछा भी था, लेकिन कोई बच्चे शायद जानते ही नहीं थे, इनके पता नहीं कमेंट ही नहीं किए थे। तो याद रखिएगा ये आपका अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में स्थान है तो ये आपका दूसरा स्थान है, ठीक है। आगे देखिए करंट अफेयर्स ने जो किताब में दिया उसको लेकर चलना है। पृथ्वी का लगभग खाद्य स्थान प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है तो ये आपका कितना प्रतिशत भाग तो 71% भाग आपका जल से आपका ढका हुआ है, जल से आच्छादित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है तो पिट्सबर्ग इसी को आपका जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, जो कि इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका में है। उसके बाद है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि खाली स्थान प्रदेशों में की जाती है तो खट्टे रसदार फसलों की जो कृषि है बच्चों ये आपका भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, कहां पे भूमध्य सागरीय प्रदेशों में आपका खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है, जैसे कि आपका क्या हो गया जैसे आपका अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये सब, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दामोदर घाटी में खाली स्थान का निक्षेप पाया जाता है तो दामोदर घाटी में किसका निक्षेप पाया जाता है तो ये आपका कोयला का निक्षेप पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन्नागर शब्दावली का प्रयोग किसने किया था तो ये जो सन्नागर शब्दावली का प्रयोग है बच्चों ये किसने किया था तो पैट्रिक ग्रेडी ने किया था, आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने लगभग 50 क्वेश्चन आपको करवाया जो कि बोर्ड एग्जाम
एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब वो सब जमाना गया, ठीक है, नहीं तो करवाई भी होती है, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब था, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। देख लिया होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और आंसर की आपको इस चैनल के माध्यम से एग्जाम खत्म होते ही आपका अपलोड कर दिया जाएगा एग्जाम के 10-20 मिनट के बाद, ठीक है। आंसर की इसलिए अपलोड किया जाता है ताकि आप लोग मिला सके, और आंसर की के लिए आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों, क्या करते हैं हम लोग एग्जाम सेंटर के पास खड़ा रहते हैं, जैसे एग्जाम खत्म होता है उसके बाद जो बच्चे निकलते हैं हमको क्वेश्चन देते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोगों के लिए आंसर की तैयार करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं 100 रुपये का पेट्रोल जला करके सेंटर के पास जाता हूँ, वहाँ पे 5-5:30 बजे का इंतजार करता हूँ कि कब बच्चे निकले, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड करता हूँ। तो बाकी बात आप लोग सपोर्ट कीजिएगा यार थोड़ा सा, ठीक है। सपोर्ट नहीं करते दिल से दुखी होता है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, PYQ करके जरूर जाइएगा भाई, PYQ फिर से बोलो जिसने नहीं किया है 200 क्वेश्चन का PYQ उसे जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।